नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है, कब बनेगी या फिर बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी वैक्सीन बनती कैसी है, उसे किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है तब एक वैक्सीन तैयार होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अभी कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में किस स्टेज तक पहुँचे हैं, मतलब कि हम अभी वैक्सीन को कहाँ तक बना पाए हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए उसे 6 स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। ये 6 स्टेज है जिनसे होकर किसी भी वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। बात करें एक्सप्लोरेटरी स्टेज की, तो इसमें ये देखा जाता है कि क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, इन सभी के ऊपर डिस्कस किया जाता है। दूसरा आता है प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें लैब में प्रयोग किया जाता है तथा इसी स्टेज में जानवरों पर भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट। यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमन ट्रायल यानी कि इंसानों पर प्रयोग, सब इंसानों पर प्रयोग यहीं से शुरू होता है। इसमें मानव के शरीर में एक एंटीबॉडीज डेवलप की जाती है जो मानव शरीर को वायरस से लड़ने के लिए या फिर उसे निष्क्रिय करने के लिए दी जाती है। फिर उसे आर्टिफिशियल रूप से लैब में तैयार किया गया वायरस दिया जाता है। वही वायरस दिया जाता है जिसकी वैक्सीन बनानी है। और ये वायरस इसलिए दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप की गई थी वो उस वायरस को मारने के लिए शक्तिशाली या फिर काबिल है कि नहीं। इसमें 3 फेज़ होते हैं। बात करें फेज़ 1 की, तो ये थोड़ा छोटे लेवल पर होता है। इसमें 20 से 50 की संख्या में लोग होते हैं। फिर उन्हें देखा जाता है कि जिन्हें वैक्सीन दिया गया है उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, या फिर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आता है फेज़ 2। यह उससे थोड़ा बड़े लेवल पर होता है। इसमें 100 से लेकर 500 तक लोग हो सकते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि यह किस उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, या फिर ये भी देखते हैं इसमें कि वैक्सीन की कितनी मात्रा देना उचित होगा। उसके बाद आता है फेज़ 3। यह बहुत बड़े लेवल पर होता है। इसमें 20 से लेकर 30,000 तक संख्या में लोग हो सकते हैं। एक तरीके से यह वैक्सीन का फाइनल स्टेज होता है। यदि यहाँ वैक्सीन फेल हो जाती है तो वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू किया जाएगा। बहुत कम ही वैक्सीन होती है जो इस स्टेज तक पहुँच पाती हैं। 100 में से 10 ही वैक्सीन होती हैं जो फेज़ 3 तक पहुँच पाती हैं। अगर यहाँ तक वैक्सीन का रिस्पांस अच्छा रहा तब वो चौथे स्टेज में जाती है जो है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल में। इसमें वैक्सीन को कैसे देना है या फिर उससे संबंधित अन्य बातों जो होती हैं उस पर अप्रूवल दिया जाता है। उसके बाद आता है 5वां स्टेज, मैन्युफैक्चरिंग। इसमें वैक्सीन का प्रोडक्शन या इस वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है छठा, क्वालिटी कंट्रोल। इसमें यह देखा जाता है कि जिन्हें वैक्सीन दिया गया है उन्हें लंबे समय में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, जैसे 4 साल, 5 साल या 10 साल। इतने समय में कोई अगर साइड इफेक्ट हो रहा है तो उससे संबंधित क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। और इन सभी मानक पर जो वैक्सीन खरी उतरती है उसे एक सफल वैक्सीन कहा जाता है। और इस काम में 5 साल से 10 साल, कई साल भी लग सकते हैं। तो ये रहा वैक्सीन को बनाने का प्रोसेस। अब बात करेंगे कि हम किस स्टेज पर हैं। दुनिया में इस वक्त 160 इंस्टीट्यूट हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। इनमें सबसे आगे कौन है बात करें तो इसमें अमेरिका की एक मॉडर्ना है। फिर दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर चाइना की भी एक वैक्सीन है जो इसमें रेस में है। तो बात करते हैं ये वैक्सीन जो सबसे आगे हैं वो किस स्टेज में पहुँचे हैं अभी तक। तो ये तीसरे स्टेज के फेज़ 3 में है। और हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेनिका है इसका, और हमारे देश के सीरम इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में है, इनका एक टाई अप है कि यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन को बना लेती है तो इसका प्रोडक्शन यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका के साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है, दोनों में प्रोडक्शन एक साथ शुरू होगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश के मार्केट में वैक्सीन बहुत जल्दी ही आ जाएगी। हाल ही में अभी रूस भी चर्चा में था कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो स्टेज 3 के फेज़ 1 में था। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था
तो उसने अपने न्यूज़पेपर में ये दावा कर दिया कि हमने वैक्सीन बना ली है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी कई स्टेज बाकी, अभी उसे फेज़ 2 कंप्लीट करना है, फेज़ 3 और बाकी स्टेज अभी बाकी है। तो अब बात करें कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें सालों लग जाते हैं, कई स्टेज होते हैं और हम किसी भी स्टेज को छोड़ नहीं सकते हैं। अप्रूवल मिलना और मैन्युफैक्चरिंग इन सब को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मानव के ऊपर जो प्रयोग होते हैं उसमें तो समय लगता ही है। कोरोना वैक्सीन के केस में क्या है कि इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए ह्यूमन ट्रायल का जो फेज़ 3 होता है, उसमें हम व्यक्ति के शरीर में सीधे कोरोना वायरस ही एंटर करते हैं। इसके पहले जो भी वैक्सीन हम बनाते थे, उसमें जो वायरस मनुष्य के शरीर में डाला जाता था, वो लैब में आर्टिफिशियल तैयार किया हुआ होता था, जिससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। लेकिन कोरोना के केस में इसमें काम को जल्दी करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसमें थोड़ा रिस्क है, लेकिन क्या है, इसमें रिजल्ट थोड़े जल्दी आ जाएंगे। अब बात करेंगे कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आ जाएगी। तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सब कुछ सही चल रहा, अगर ठीक चलता रहा इसी तरह, तो इस वर्ष के अंत तक, नवंबर या दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। हो सकता है इसको मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगे, पब्लिक के पास आने में थोड़ा टाइम लगे। तो हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चले और इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन आ जाए, ताकि स्थिति पहले की तरह नॉर्मल हो सके। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।